अमरोहा क्षेत्र में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ चीज़ों से कि हमारे देश के स्वदेशी पहलवान आपके सामने जो फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे पसीना इनका टपक रहा है। ठीक है, और आपको मैं खासियत इनकी बता दूं क्या क्या ये अपना जलपान ग्रहण करते हैं। ये सिर्फ देसी गाय का दूध, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का दूध और उससे बनी खीर या कुछ फल लेते हैं केवल। तो आप इनकी ताकत समझ सकते हैं। इंटरनेशनल पहलवान हैं, हमारे स्वदेशी पहलवान हैं, और इनके जो है 6 विश्व रिकॉर्ड बने हुए हैं। आप लोगों को इससे भी अवगत कराएंगे। आप इनका रिकॉर्ड बाई नेट चेक कर सकते हो, कहीं पे भी कितनी वेबसाइट्स हैं कि क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं। जो आज की डेट में थोड़ी सी भी उपलब्धि आदमी प्राप्त कर लेता है तो वो एक अल्कोहल में, नॉन वेज वाली चीज़ों में ज़्यादा उन सबको प्रमोट करता है। पीछे भी आपने नाम नहीं लेना चाहूँगा, टीवी वगैरह पे ऐड देखे होंगे कि रोज़ संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो क्या वो सब ताकतें इस ताकत के सामने टिक सकती हैं? ये अभी अभ्यास शुरू हुआ है और आप देखेंगे कि शाम को 8 बजे तक चलता है। 5-5, 6-6 घंटे ये लगातार अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसे पहलवान देखे हों तो हमें भी उसके बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद। आप दिखाइए कि फिजिकल मेहनत क्या होती है। आप देख सकते हो उनके फिजिकल करने से आप आइडिया लगा सकते हो ये मेहनत किस तरह की है। आज इस परिवेश में इस पसीने का क्या महत्व है। ये संजय पहलवान जी एकदम ब्रह्मचारी हैं जो केवल स्वदेशी चीज़ों को ही बढ़ावा देते हैं और देसी गौ माता का सिर्फ दूध और गौमूत्र वो ही सिर्फ देते हैं। तो आइए आपको मैं इन सभी से अवगत कराता हूँ, बात कराता हूँ गौ भक्त संजय पहलवान जी से। उनके कुछ रिकॉर्ड पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको। 2005 में 55 kg कुश्ती में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो रेसलिंग एसोसिएशन मथुरा के हुआ था। 2008 में बाल केसरी खिताब हासिल किया है। और इस तरह से 2016 में वर्ल्ड नेचुरल पहलवान चैंपियनशिप में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। 2017 में वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान स्थापित किया हुआ है। तो आइए कुछ बातें हम उनके मुख से ही आपको सुनवाते हैं कि क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं और ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों के साथ में ये सब इनका अनुभव साझा कर सकते हैं। जी पहलवान जी, आपको वंदे मातरम। सभी गौ माता को सबसे पहले आपको प्रणाम है। जय गौ माता की, जय श्री राम। और आपके जो प्रश्न है वो शायद मुझे लगता है ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शाकाहार से रिलेटेड है, गौ माता के गोमूत्र दूध से रिलेटेड है। उसके बारे में बताऊंगा आपको। जी लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, जैसे कि पंचगव्य पर, गोमूत्र पर, दूध पर। यहाँ तो प्रैक्टिकल दिखाते हैं। और परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी की कृपा से गांव कुशक बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। और काशीगढ़ बाबा धाम अखाड़े से मैंने स्टार्टिंग की अपनी पहलवानी। और श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के आश्रम में रहकर चौपड़ धाम आश्रम, गोपाल गोलोक धाम, देहरादून, मैंने अपने ब्रह्मचर्य को एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, गोभक्त, गुरु भक्त, एक सच्चे गुरु के चरणों में बैठकर उसे प्राप्त किया है, ताकि जो देश के युवा भटक रहे हैं उनको एक रास्ता दे सके, रास्ता दिखा सके, और उनको ब्रह्मचर्य की ताकत से, गौ माता की सेवा से, पंचगव्य से उनको जोड़ सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेरा जो 7वां रिकॉर्ड है वो 10 घंटे में 30,000 पुशअप्स का रिकॉर्ड है, जो पूरी दुनिया, पूरे संसार में उसके माध्यम से ये संदेश जाएगा कि गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, पंचगव्य में, साथियों ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, पंचगव्य में कितनी ताकत है और ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में किसी भी पहलवान को, किसी भी महान व्यक्ति को पूछ लेना, बिना ब्रह्मचर्य के आप परमात्मा के आशीर्वाद को, अपने शरीर को पारस पत्थर नहीं बना सकते। इसलिए अपने जीवन में पंचगव्य का सेवन कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ उठिए। 4 बजे प्रतिदिन मेहनत कीजिए। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और पूरे दिन में नहीं सोता। ये मेरी दिनचर्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 बजे उठ के गौ माता की सेवा करके
4 बजे तक, उसके बाद मैं 4-4:30 बजे मेहनत में लगता हूँ। 11-12 बजे तक मेरी मेहनत चलती है, जिसमें कुश्ती है, रस्सा चढ़ना है, मेरी पुशअप्स की मेहनत है 10 घंटे की। उसको करने के बाद भी मैं बिल्कुल फिट रहता हूँ, कोई रोग नहीं, कोई भोग नहीं, बिल्कुल फिट। शाकाहार पे ध्यान दीजिए, गौ माता गौमूत्र पीजिए, दूध पीजिए। आपको अपने बच्चे अगर महान बनाने हैं, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, गोभक्त, गुरु भक्त बनाने और ब्रह्मचर्य की ताकत से उनको जोड़कर परमात्मा की ताकत से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है, तो मैं सभी से हाथ जोड़ता हूँ, ये काम अपने जीवन में जरूर करना। आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अपने बच्चों को अवश्य कराइए। और ये आप देख सकते हो, और जितने भी पहलवान होते हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं, अंडे का, पाउडर का, डिब्बे का, उनके पसीने से इतनी बदबू आती है, पास खड़ा नहीं हो जाता। अभी आदरणीय मेरे पास खड़े हैं, और यही नहीं, लाखों, हजारों, करोड़ों लोग मेरे पास खड़े होकर चले भी गए। और भाई मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, उनको पूछ लेना आपकी एक ब्रह्मचर्य की पसीने से क्या महक मार रही है, और यही बता देंगे आदरणीय जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आज नहीं कितनी बार भाई संजय पहलवान से मिले हैं, और इतना एक्सरसाइज, इतनी मेहनत वो करते हैं, दिन भर इतना पसीना निकालते हैं। तो आप किसी पास खड़े हो तो देखिए कितनी बदबू आती है। फिलहाल ये पसीना, बीनी कुछ ये पसीना हमारे आदरणीय हैं, इनके आशीर्वाद से। शिवम भाई है हमारे यहाँ पर, जो राजीव दीक्षित जी से बहुत परिचय है, उनके लिए अपना तन मन धन लगा चुके हैं, अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। जैसे कि हमारे विकास पाटनी भाई जी उत्तराखंड से, हमारे आदरणीय शिवम भाई है, और भाई देवेंद्र भाई है, हमारे नरेंद्र भाई जी है। इनसे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक आप लोभ लालच को नहीं छोड़ेंगे ना, आप किसी भी देशभक्त की जो पवित्र आत्मा है उसको तीर्थ नहीं कर सकते। इसलिए अपना घर का भी काम कीजिए और राष्ट्र की भी सेवा में समर्पित हो जाइए भाई। थोड़ा खान पान के बारे में बताएं पहलवान जी, ताकि खान पान के बच्चों को, युवा लोगों को थोड़ा एक जागरूकता। खान पान के यही है, सबको पता है, गौ माता गौमूत्र पीता हूँ, दूध से बनी खीर खा लेता हूँ, खीर नहीं मिलती दूध पी लेता हूँ, यही मेरी मुख्य खुराक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, जब कहीं नहीं मिलता तो फल भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मेरा स्पेशल जो शरीर आप देख रहे हो, ये सिर्फ गौमूत्र पंचगव्य से बना हुआ निर्मित शरीर है। और ऐसा उदाहरण जीता जागता इस कलयुग में पूरे वर्ल्ड में घूम जाना, अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी उस इंसान से अवश्य मिलाना। मार्केट में जो उपलब्ध हैं प्रोटीन आदि बताते हैं, उनमें कितनी शक्ति है आजकल, थोड़ा सा उससे भी अवगत कराएं। देखो, युवाओं को लगता है कि हम एक सिर्फ उसको खाने से महाबली बन जाएंगे, या फिर उनको खाने से हमारा शरीर में बहुत ताकत आएगी, फुर्ती आएगी। हाँ, ये बात निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है कि आप हार्ट अटैक की जैसी बीमारियों से मर सकते हो, अनेक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती है, और कुछ दिन के लिए आपका शरीर फूल सकता है, चेहरे पर थोड़ी चमक आ सकती है, लेकिन वो नकली चमक है। असली चमक चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, असली चमक चाहिए तो संयम का पालन कीजिए, दूध पीजिए, गौ माता का गौमूत्र पीजिए, और प्रतिदिन 4 बजे उठिए, और सूर्य भगवान से पहले उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, अपनी पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए, दिन पे दिन आप में स्टेमिना बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देश में जो बड़े बड़े गोल्ड मेडल जिन्होंने जीते हैं, जिन खिलाड़ियों ने, उनको शर्म आनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने, सरकार ने उनको दिए, और देश के अन्य लोगों ने भी उनकी मदद की हैं। आज उनके पास इतना करोड़ों रुपया है, वो ऐसी चीज़ की ऐड करते हैं जिस चीज़ को पीने से बीमारी पैदा होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी कहते हैं। अरे एक्स्ट्रा एनर्जी तो गौ माता गौमूत्र में है भाई, एक्स्ट्रा एनर्जी तो भाई आपके ब्रह्मचारी में है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फल है, जूस है, केला है, बादाम की लस्सी है, उन चीज़ों का सेवन कीजिए। आपको परमात्मा से जुड़ना है, मांस का प्रचार मत कीजिए, अंडे का प्रचार मत कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन का प्रचार कीजिए और आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सच बात है कि अच्छे इंसान को, जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, जिसने घर छोड़ दिया देश युवाओं को जगाने के लिए, उसे कठिनाई तो झेलनी पड़ती है भाई। और हमारे भाई जी, आप भी कठिनाई झेल रहे हो, सारे भाई कठिनाई झेल कर ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन डरना नहीं, किसी से डरना नहीं है। डरना तो सिर्फ परमात्मा से और गंदे काम से। गंदे काम करने वाले गंदे कर्म से डरिए, दूसरों को नीचा दिखाने से डरिए, और अच्छे इंसान बनिए। प्रतिदिन संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, शरीर से पसीना निकालिए, और आप हमेशा चमकते हुए सितारे बनेंगे। देश के युवाओं के लिए इतना ही कहना है। आप भी अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए इन सब चीज़ों के लिए, कैसा खान पान, क्या उनके उद्देश्य होने चाहिए। धन्यवाद।